हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर कि आपके पास एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चा, हम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस पॉइंट O के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं और दोनों एंगल को अगर हम मेजर करें तो एक पूरी लाइन के ऊपर मिल रहा है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे AOC, इस एंगल का नाम लिखा है मैंने AOC, प्लस दूसरे एंगल का नाम मैं COB रख रहा हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ? इसका मतलब है ये एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते एंगल सम तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे बच्चा? लीनियर पेयर बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन पे बन रहा है तो लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि किसी भी लाइन पे अगर एक, दो या चार कितने भी एंगल बन रहे हो तो इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये होता है लीनियर पेयर का मतलब। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, AOC तुम्हें पता है क्या 62 डिग्री है। हाँ, तो आप लिखोगे 62 डिग्री प्लस COB का मतलब कितना है? x डिग्री है, तो x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब तुम्हें x की वैल्यू चाहिए तो 62 को उधर माइनस कर दो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री, और 62 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 और 118 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 118 डिग्री। इजी सा क्वेश्चन था, बट यही है कि देखो सर नहीं आता तो बहुत डिफिकल्ट है, आने लग जाए तब तो इजी सा है, तो इसलिए इजी लग रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर आपके पास फिर से एक डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम के अंदर वो हमें कह रहा है कि AOB आप वापस से एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन तो ऑब्वियसली लीनियर पेयर लगाने के चांस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस पूरे के अंदर x की वैल्यू बताइए। हेंस फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD। एंगल AOC भी पता करना है और BOD भी पता करना है। क्लियर हो रहा है भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक सीधी लाइन है AOB, इसके ऊपर x की वैल्यू पता कीजिए। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे तीन एंगल बन रहे हैं। कौन से तीन एंगल है? एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो इन तीनों का सम कितना होगा बच्चा? 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB। नाम लिखने आते होंगे भाई। इस एंगल का नाम AOC रखा है, इसका नाम COD रखा है और इस एंगल का नाम DOB रखा है। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे लीनियर पेयर है। क्या है बच्चा? ये लीनियर पेयर। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। तो AOC की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 7 डिग्री, 3x माइनस 7 डिग्री। COD की वैल्यू 55 डिग्री, तो प्लस 55 डिग्री, प्लस DOB की वैल्यू कितनी है? x प्लस 20 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। देखो 3x और x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। अब देखो 7 है और प्लस का 20 है, माइनस का 7 है, तो कितना बचा? 13। तो प्लस 55 भी है और प्लस कितना हो जाएगा? 13 डिग्री। किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लगा लेना है ना, डिग्री मत लगाना, भूल मत जाना रे बाबा। नाउ देखो 4x प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 68 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब यहाँ से पहले हम 4x निकालेंगे तो 4x कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। ठीक है, 10 में से 8 गए 2 बचे, 7 में से 6 गया 1, 112 डिग्री आ गया। किसकी वैल्यू आई है? 4x की। अब तुम्हें x की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी? 112 डिवाइड बाय 4। 112 में 4 का भाग कर दो, मतलब 112 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 112 में अगर आप 4 का डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 28। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 डिग्री। अब पहली वैल्यू तो हमारी की x की पूछी थी उसने कि x कितना है वो बताइए। दूसरी बात क्या पूछ रहा है तुमसे? AOC कितना है। तो AOC कितना है तुम्हारा? एंगल AOC हमारा है 3x माइनस 7 डिग्री। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 28 माइनस 7। तो 3 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 28 से, तो आंसर आएगा 84। 84 में से माइनस कर दो 7, तो आंसर आ गया 77 डिग्री। तो आपका एंगल AOC कितने का है बच्चा? 77 डिग्री का है। क्लियर हो रहा है ना? दूसरा हमसे BOD पूछा है, तो एंगल BOD क्या है आपका? वो है x प्लस 20 डिग्री। तो x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 28 प्लस 20 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया? 48 डिग्री। तो आपका एंगल BOD कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे 48 डिग्री। यहाँ पे बेसिकली हमारे को इस एक्सरसाइज में अगर हम यहाँ तक के क्वेश्चन को देखकर समझ पा रहे हैं तो हमारे को लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना सिखा रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। वापस से AOB एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहे हैं, दिख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड AOC, COD एंड
BOD। देखो बच्चा ये आपका AOC है, इसको AOC बोलते हैं एंगल। ये जो एंगल है इसको बोला है इसने COD, इस एंगल का नाम हो गया BOD, ठीक है ना। इसको DOB भी बोल सकते थे। तो सबसे पहले हमें पता है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ पे रूल लगाएंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर से हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से। वैल्यू पुट करते हैं, AOC कितना है हमारा 3x माइनस 7, ठीक है, प्लस डिग्री है यहाँ पे। COD कितना है 55 डिग्री है, प्लस DOB कितना है x प्लस 20 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। मुझे नहीं लग रहा है यार ये डायग्राम होगा, इसका डायग्राम तो अलग होना चाहिए था ना, क्योंकि एक जैसा ही क्वेश्चन बन गया फिर से। तो इसका डायग्राम कुछ अलग है ना, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे बच्चा आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम इसका नहीं है। ये वाली लाइन तो सही है ऊपर वाली, बस डायग्राम हमारा अलग है, तो डायग्राम हम चेंज करते हैं। डायग्राम में अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, तुम्हारे सामने ही कर लेते हैं यार, हो जाता है कई बार PPT बनाते वक्त। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी यहाँ है, और ये जो लाइन है ये लाइन थोड़ी सी यहाँ है, ठीक है ना, ये भी थोड़ी सी टेढ़ी है। ये लो, अब उसने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ A लिखा हुआ है, यहाँ O, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ B। इसकी वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 7 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू है 2x माइनस 19 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू है x डिग्री, ठीक है, कितनी है x है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लीनियर पेयर लग रहा है वापस से, क्योंकि ये सारे एंगल, तीनों एंगल किस पे बन रहे हैं, AOB लाइन पे बन रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे 3x प्लस 7 प्लस COD कितना है 2x माइनस 19 प्लस BOD कितना है x है, किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। देखो वापस से 3x प्लस 2x प्लस x कितना हो गया 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x। 7 माइनस 19, तो माइनस के 19 में से 7 हटा दोगे तो कितना आएगा माइनस का 12 आएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल। अब तुम 6x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 180 प्लस 12 डिग्री, क्योंकि माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा 192। x की वैल्यू निकालोगे तो आप लिखोगे 192 डिग्री डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री। x तो तुम्हारा आ गया 32 डिग्री। क्लियर है भाई, x की वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी 32 डिग्री हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल AOC पूछ रहा है। तो एंगल AOC कितना है तुम्हारा, एंगल AOC है आपका 3x प्लस 7 डिग्री। तो भाई 3x मतलब 3 इंटू एक्स करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू 32 प्लस 7, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 96 प्लस 7, तो आंसर आ गया 103 डिग्री। आपका AOC कितना आ गया बच्चा 103 डिग्री, तो ये आपका हो गया AOC। दूसरा तुमसे क्या पूछ रहा है बच्चा, वो पूछ रहा है COD। तो COD क्या है तुम्हारा, COD है 2x माइनस 19, 2 इंटू 32 माइनस 19, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 64 में से 19 माइनस करना है, तो 14 में से 9 गए तो 5, 5 में से 1 गया तो 45, तो COD कितना हो गया तुम्हारा 45। और लास्ट में तुमसे BOD पूछ रहा है, तो BOD किसके इक्वल है बच्चा, x के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 32 डिग्री। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई, BOD 32 है, x 32 था, AOC 103 डिग्री है, और COD कितना आया तुम्हारा 45 डिग्री। तो ये थे अपने क्वेश्चन 1 2 3। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चा लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।